यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जाम की क्लियरेंस पे आपका पूरा भविष्य डिपेंड करता है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जाम के बाद आपकी जिंदगी जन्नत सी हो जाती है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जाम के बाद आपको कोई भी कभी भी सलाम ठोके बिना नहीं रह पाएगा। रिश्तेदार तारीफ करेंगे, आस पड़ोस वाले मम्मी पापा के पैर पड़ेंगे, मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और साथ में अच्छी खासी इनकम। सपना है, पूरा करना है, करके रहूंगा। लेकिन एक सेकंड, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, मैं करके रहूंगा, कुछ नहीं। 3 साल हो चुके हैं, मैं कर लूंगा ना। 4 साल हो चुके हैं, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं था। सवाल लेट पूछने से सवाल गलत नहीं होता। कोटा फैक्ट्री सेकंड का एक बेहतरीन डायलॉग। लेकिन कोटा फैक्ट्री सेकंड ने जितनी रियलिटी दिखाई उतना ही डरा नहीं दिया। खैर, डरते तो वो लोग हैं जिनके पास ऑप्शन होता है। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पैसों को रिप्लेस कर सकते हो, आप रिस्पेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, आप डॉक्टर से इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन एक सपने को रिप्लेस कैसे करोगे? यूपीएससी अगर एक सिर्फ एग्जाम होता तो आप कब का छोड़ चुके होते। यूपीएससी अगर एक सिर्फ एग्जाम होता तो आप कब का भूल चुके होते। लेकिन वो सपना है साला, उसको तो पाना है। सपना है साला, उसके लिए तो मेहनत करते जाना है। सपना है साला, उसके लिए तो जी तोड़ मेहनत करके उसको पाकर ही इस दुनिया से जाना है। किसी ने तो आज तक ये भी कह दिया है यूपीएससी मेरे लिए सिर्फ मेरी आत्मा की शांति की निशानी है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के अगले दिन मुझे जॉब नहीं करना, मुझे सिर्फ उस एग्जाम को क्लियर करना है। वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने किसी चीज को एक बार शुरू करा है तो मैं कभी खत्म नहीं करता। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है सबको पता है। वो सब कुछ हर न्यूज़पेपर, हर बुक के अंदर दिया हुआ है। करना क्या है? पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है? नहीं, पढ़ने के बाद उसे रिवाइज करना है, पढ़ने के बाद दोबारा से याद करना है, पढ़ने के बाद रीटेस्ट करना है, पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट करना है, पढ़ने के बाद खुद को प्रूफ करना है, पढ़ने के बाद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ मुझे ही करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि सपना है, और सपना तो सपना होता है ना बॉस। अब देख लिया तो देख लिया, अब पूरा तो करना है। तुझे पता है, जब तू अपनी उस बत्ती वाली कार से अपने घर के बाहर जाएगा, आस पड़ोस वाले सब लोग आके तेरे मम्मी पापा से एक चीज़ बोलेंगे ना कि आप दोनों की परवरिश काम आ गई, आप दोनों की परवरिश ने आपके बेटे को इतना आगे बढ़ा दिया। फिर तेरे मम्मी पापा बोलेंगे ना कि हमारी परवरिश में तो उतनी ताकत थी ही नहीं, जो ताकत थी इसके सपनों में थी। एंड मैं एक जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में चाहूँगा कि ऐसा बेटा या ऐसी बेटी मेरे घर में जन्मे। अगर तू बेटा होगा तो तेरी माँ रोएगी नहीं यार, आंसू रोक नहीं पाएगी। अगर तू बेटी है तो सुन बहन मेरी बात, तुझे पता है क्या होगा? तेरे पापा एक ही चीज कहेंगे इस दुनिया में सबको चिल्ला चिल्ला कर, कि अगर बेटी ऐसी होती है ना तो लड़कों की तो साला इस दुनिया के अंदर जरूरत ही नहीं है। और ये सब होगा, 100% होगा। लेकिन सुन तू मेरी बात, अच्छे से समझना मेरी बात। अगले जो 1 मिनट है ये तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले ये 1 मिनट तेरे लिए बहुत खास है। अगले 1 मिनट के अंदर तेरे को एक बात का रियलाइजेशन मैं कराना चाहता हूँ। ये कोई गुड्डा गुड्डियों वाला गेम नहीं चल रहा है जिसके अंदर एक बार अगर तू आउट हो गया तो गेम से बाहर हो जाएगा। ये तेरी जिंदगी का स्ट्रगल है। इसके अंदर तू 1 बार नहीं 10 बार गिरेगा, 10 बार नहीं 100 बार गिरेगा, 100 बार नहीं 1000 बार गिरेगा। लेकिन तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तू यहाँ तक पहुंच सकता है, यहाँ तक हिम्मत दिखा सकता है, तो तू आगे भी दिखा जाएगा। अगर ऊपर वाला चाहता तो इस चीज में जाए ही ना, तो ऊपर वाला तेरे को यहाँ तक भी नहीं भेजता। क्योंकि तूने इतने बुरे काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं करे हैं कि तेरे को इतना बड़ा श्राप मिले कि तेरे जिंदगी के इतने साल
वेस्ट हो जाए। हो सकता है सबसे गलत डिसीजन तेरा तब हो जाए जब तेरे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, तुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? तो एक इंसान नहीं है, क्यों नहीं हो पाएगा? तुझे अभी तक वो चीज़ें याद नहीं है जो तूने लास्ट मंथ पढ़ी है। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तूने एक तो एग्जाम में आंसर सही से नहीं लिख पाया, इसलिए तेरा यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। क्यों भाई? किसके साथ ऐसा नहीं होता? 5-5, 6-6 साल बाद क्या लोगों के यूपीएससी क्लियर नहीं होते? क्यों? उनके पास रीजन नहीं होता स्ट्रॉन्ग रुकने का, उनके पास रीजन नहीं होता दोबारा से उस एग्जाम को फोड़ने का, उनके पास रीजन नहीं होता खुद के मम्मी पापा को प्राउड फील कराने का। आई गेस तुझे इस बात को सोचना चाहिए, इस बात से समझना चाहिए, और एक बात को याद रखना मेरे भाई, मेरी दोस्त, मेरी बहन, एक बात को हमेशा अपने जहन के अंदर भर के रखना कि सिर्फ तू नहीं, सिर्फ तू नहीं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों की उम्मीद है तुझसे जुड़ी हुई है। वो सब तुझे देख रहे हैं कि अगर इसने कर लिया तो हम भी कर जाएंगे, अगर ये नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। एट लास्ट अगर तू सब कुछ खत्म भी करता है, हो सकता है तेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो जाए, हो सकता है तू किसी बड़ी जगह तक पहुंच जाए, हो सकता है तो कुछ भी बेस्ट कर जाए, लेकिन एक चीज़ हमेशा जहन में रहेगी ना कि तुम अपना साला बेस्ट नहीं दे पाए। बेस्ट देने के बाद भले फिर एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बेस्ट देने के बाद रिजल्ट आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। बस ठोक बजा कर एक चीज़ बोल देना, रिजल्ट से एक दिन पहले जो रिजल्ट आएगा वो मेरा लास्ट है, इससे ज़्यादा ना मैं कर पाऊँगी और ना करने की मुझे ज़रूरत है। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देख कर तेरे घर वालों को तुझ पे प्राउड हो जाएगा। और तुझे एक बात पता है, वो जो रिज़ल्ट आएगा नेक्स्ट डे, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट तुम्हारे कॉन्फिडेंस की छवि होती है। अगर तुम्हें क्लियर है कि तुम इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें क्लियर है कि इससे ज़्यादा बस नहीं कर सकते, तो तुमने अपना 100% दे दिया, बात ही ख़त्म ब्रो। बस लोड मत ले, अब जो होगा बेस्ट होगा।